नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आज मैं एक अलग ही टॉपिक पे आपसे बात करना चाहती हूँ। आज लीप से पहले का आखिरी एपिसोड था। आज इस बात का करना इसलिए जरूरी है कि क्योंकि हमने आद्या की पूरी जर्नी देख ली है लीप से पहले की। अब लीप के बाद जो आद्या होगी वो अब कैसी होगी, क्या होगी, वो तो देख के ही बात करेंगे। मगर ये छोटी से आद्या तक का जो सफर है, इस सफर ने किसने क्या कंट्रीब्यूट किया आद्या की जिंदगी में, वो टॉप जो कैरेक्टर्स हैं इस धारावाहिक के, जिन्होंने छोटी को आद्या बनाया, वो कौन है? कौन आता है नंबर 1 पे आद्या को बिगाड़ने के लिए और कौन आता है नंबर 5 पे? इसकी चर्चा मैं इस वीडियो में अपनी तरफ से करना चाहती हूं। आपको भी अगर लगे तो आप भी कमेंट सेक्शन में इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो बात करती हूं टॉप 5 कैरेक्टर्स की जिन्होंने आद्या को बिगाड़ा, इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बच्चों के ऊपर जब ऐसा सब होता है तो दिल दुखता है। बच्चों को ही गालियां पड़ती हैं जो आद्या को पड़ी, मगर इस आद्या को आद्या बनाने में किसने कितना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उसकी बात अब करना जरूरी है। तो नंबर 5 से शुरू करते हैं, क्योंकि नंबर 1 वाला तो टॉप मोस्ट होगा। और ये पांचों के पांचों कैरेक्टर ऐसे नहीं है कि जो आद्या को प्यार नहीं करते, ये आद्या को प्यार करते हैं, मगर ये प्यार कैसा था और इस प्यार में क्या क्या गलतियां हुई, क्यों आद्या आद्या बने। तो 5 नंबर पे मैं आद्या की बायोलॉजिकल मदर माया को लाना चाहती हूं। माया जो आद्या की जिंदगी यानी छोटी की जिंदगी में आई, उसको पाने के लिए कि मेरी बेटी है, वो नाथालय में गई। वहां पे उसको पता चला कि अनुज कपाड़िया ने उसकी बेटी को अडॉप्ट कर लिया है अनुपमा के साथ साथ, यानी कि अनुपमा और अनुज पेरेंट्स बन गए और आद्या को उन्होंने यानी छोटी को अडॉप्ट कर लिया। तो माया ने बड़ी सस्पिशियस एंट्री मारी छोटी की जिंदगी में। एक ऐसा कैरेक्टर पोर्ट्रेट किया जो बहुत अमीर है, बच्चों की हर इच्छा को पूरा करता है और बच्चों के साथ बच्चा बन जाता है और फिर वो सब करता है जो बच्चा चाहता है, जो डिमांड करता है बच्चा, वो माया पूरी करती है। तभी तो छोटी माया 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 करती रही, मुझे माया के पास जाना है, तभी छोटी जिद्दी बननी शुरू हो गई। तो माया ने अपनी ही बेटी को बिगाड़ा, और जब अपनी बेटी को वो बिगाड़ रही थी, उसको अपना अपना कह रही थी, और वो बहुत ही एक ऐसा इमोशन था कि 7 साल से बेटी को देखा नहीं है, 5 साल से देखा नहीं था, अनाथालय में रही और अपना सारा प्यार, अपना सारा ममता का जो भी लबालब भरा हुआ दिल था, वो अपनी छोटी पे वो लुटाना चाहती थी। उसने लुटाया, मगर इसमें ये भूल गए कि ये बच्ची है, और बच्ची को जब ऐसी सहूलियत दी जाती है, जब ऐसा जिद्दी बनाया जाता है, तो बच्ची का आगे का भविष्य कैसा होता है। ये तो एक गलती थी ही माया की। दूसरी गलती ये कि उस चक्कर में वो अनुज से प्यार कर बैठी और अनुज के प्यार के चक्कर में अपनी ही बेटी को यूज कर बैठी, और उसी बेटी के सामने ऐसे ड्रामे किए कि बेटी का बचपन ही खत्म हो गया। ये पहला वो कैरेक्टर जिसने छोटी पे इंपैक्ट डालना शुरू किया। अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पे आती है बरखा। बरखा ने छोटी को सिर्फ यूज किया। बरखा ने छोटी को कुछ इस तरह से बिगाड़ा कि छोटी को महसूस भी नहीं हुआ कि वो उसको उसकी मां के खिलाफ भड़का रही है। जब भी मौका मिला बरखा ने छोटी को यूज किया। जब भी मौका मिला उसने अनुज और अनुपमा में दरार डालने के लिए छोटी को यूज किया। तो बरखा 4 नंबर पे आती है, जिसने उसको सिखाया, पढ़ाया, हर वक्त माया के बाद उसके साथ रही। तो माया से ज्यादा समय बरखा ने छोटी के साथ बिताया। तो 4 नंबर पे बरखा। नंबर 3 पे आती श्रुति, जिसने 4 साल आद्या के साथ बिताए, छोटी के साथ नहीं। छोटी के साथ तो वो तब बिताती अगर छोटी वैसी की वैसी श्रुति के पास पहुंचती जैसी वो अनाथालय से आई थी, मगर उसने एक ऐसी लड़की के साथ बिताया 4 साल जो अपनी मां से नफरत करती थी। अब श्रुति अनुज की जिंदगी में आई, छोटी की जिंदगी में आई, क्योंकि श्रुति अनुज से पहली नजर में ही प्यार कर बैठी। तो उसका तो आद्या की तरफ बढ़ना बड़ा जायज था, क्योंकि वो तो आद्या को अपनाएगी।
ताकि मैं अनुज के पास जा पाऊं। तो अनुज को अपनाने के चक्कर में उसने आध्या को इतना ज्यादा प्यार दिया कि आध्या कभी नाराज हो ही ना। आध्या की हर एक ड्रीम को उसने सच करना चाहा, ताकि आध्या खुश तो अनुज खुश। उसी चक्कर में आध्या की फेवरेट मदर बन गई श्रुति, क्योंकि उसको लगा कि ये तो मेरी सारी डिमांड्स पूरी करती है, मुझे जरा सा कुछ होता है तो ये तो फटाफट से सब कुछ कर देती है। क्योंकि बच्चे को नहीं पता कि उसकी डिमांड गलत है या सही है, उसको पता है कि बस मुझे चाहिए। तो श्रुति ने वो सब कुछ किया, इसीलिए अनुज को ये लगा कि श्रुति सब कुछ संभाल लेगी। श्रुति ने आद्या को संभाल लिया, मगर उसने नहीं संभाला था। आद्या आज जो है वो श्रुति का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि किसी ने उसको राइट थिंग समझाई ही नहीं। अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे आती है मालती देवी। मालती देवी नंबर 2 पे इसलिए दोस्तों, क्योंकि मालती देवी जब इस घर में आई, अनुज की मां थी, और अनुज की मां होने के नाते उसने छोटी को अनुज की पोती के तौर पे प्यार करना शुरू किया। मगर क्या वाकई उसने उसको अपनी पोती समझा? क्या वाकई बाप बापूजी की तरह अपने पोते पोतियों को जैसे वो प्यार करते हैं, जैसे वो संस्कार देते हैं, वो दिए? नहीं दिए। उसने अपनी पोती को उसकी मां के खिलाफ भड़काया, इतना जहर भरा उसके मन में कि क्या ही कहने। तो मालती देवी इसीलिए नंबर 2 पे आती, क्योंकि वो एंड तक उसके मन में जहर भरती रही कि अनुपमा कैसी मां है। अनुपमा के पीछे हाथ धो के ऐसी पड़ी कि उस बच्ची को ही उसका अपना मोहरा बना लिया, और उस बच्ची को अनुपमा से इतना दूर किया कि बच्ची एंड में यही बोलती रही कि आई हेट यू मम्मा। उसने हर सिचुएशन का फायदा उठाया मालती देवी ने। तो नंबर 2 पे मालती देवी आती है। नंबर 1 पे खुद गब्बर यानी कि अनुज कपाड़िया। अनुज कपाड़िया का सबसे बड़ा हाथ है आद्या को बिगाड़ने में। उसका रीजन बहुत बड़ा है। सबसे पहला रीजन यह है कि अनुज कपाड़िया खुद अनाथालय से आए थे। उनको लगा कि जो चीजों का अभाव मुझे महसूस हुआ वो आद्या को नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर अनाथालय से जो बच्चा आता है, अडॉप्ट होता है, उसके अंदर मेरे जैसी ही फीलिंग्स होती है, इसलिए मैं इस बच्ची को कभी ये फील ही नहीं होने दूंगा कि ये अनाथालय से है। आप सबको याद होगा 1-2 सीन गए थे जब छोटी थी और अनुपमा छोटी को समझाती है, छोटी समझती है और छोटी वो बातें भी करती है जिसमें कि उसका जो है माइंड, उसका हार्ट जो है बैलेंस दिखाई देता है। तब अनुज ने ये कहा उसको, अनुपमा को, कि इसको ये मैच्योरिटी वाली बातें मत समझाओ, इसको अपने जैसा मत बनाओ। अनुपमा पे ये इंप्रेशन अनुज का कि मैं आद्या को अपने जैसा बना रही हूं। अनुपमा ने आद्या को उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जितनी बच्चे को चाहिए होती है, मगर अनुज ने आद्या को इतनी इंपॉर्टेंस दी कि जिसमें बच्चा बिगड़ता है। इतनी इंपॉर्टेंस दी कि आज उसको लगता है कि मेरे पॉप सिर्फ मुझे ही इंपॉर्टेंस देंगे और किसी को नहीं देंगे। आद्या ने जो मांगा उसने वो दिया। आद्या ने श्रू मांगी, उसने श्रू भी लाके खड़ी कर दी कि मैं इससे एंगेजमेंट कर लेता हूं, मेरी आद्या चाहती है। मैं इससे शादी भी कर लेता हूं, मेरी आद्या चाहती है। शादी के लिए भी हां कर दी क्योंकि मेरी आद्या चाहती है। जब किसी बच्चे को इतनी सारी डिमांड्स पूरे करने वाला फादर मिलेगा तो उस बच्चे की जो हालत है वो ऐसी ही होगी जो आद्या की है। आज के एपिसोड में भी ऐसा ही कुछ सीन था कि कार्ड मांगा तो तुरंत कार्ड निकाल के दे दिया, जा बेटा कर ले ऐश। अनुज ने भी आद्या को इतना बिगाड़ा कि उसको आद्या के आगे कुछ दिखता ही नहीं था। ये उसकी इनसिक्योरिटी थी, क्या थी कि आद्या जो है मेरी बेटी है, मुझे पॉप बोलती है, इसलिए मैं ही इसके लिए सब कुछ करूंगा। इसलिए कई बार उसने, हमारे इन एपिसोड्स में जो हमने सीक्वेंसेस देखे हैं, कई बार उसने कहा मेरी बेटी। तो आज वही बेटी ने अनुज का ही दिल छलनी कर दिया। तो मेरे हिसाब से 1 नंबर पे आता है अनुज कपाड़िया, जिसने आद्या को सबसे ज्यादा बिगाड़ा। जहां पे आद्या को संभालना चाहिए था, जहां पे उसको
वनराज जैसा फादर बनना चाहिए था, वो नहीं बन पाया। उसने आध्या को इतना बिगाड़ा, इतना बिगाड़ा, इतना बिगाड़ा कि आध्या को आज लगता है कि मैं अपने पॉप से भी बड़ी हूं, मैं अपने पॉप का फैसला मैं लूंगी, क्योंकि मैं जो कहती हूं पॉप वही करते हैं। और जब अनुज ने करना बंद कर दिया तो आध्या का दिमाग खराब हो गया। तो ये अनुज की देन है आज की आध्या, ये इन पांचों की देन है आज की आध्या। वैसे इसमें टॉप 10 भी बन सकते हैं, मगर मैं टॉप 5 को ही लेके चलती हूं, क्योंकि गलतियां बहुत सारे लोगों की हैं, खुद आध्या की भी हैं। मगर एक 13 साल के सफर में कौन कौन इसकी जिंदगी में कितना कितना इंपैक्ट करके गया, उसमें से कौन से 5 है, क्योंकि नहीं तो बहुत बातें तो बहुत हो सकती है, मगर उनमें से जो टॉप 5 में बिगाड़ने वाले आते हैं वो ये 5 ही मुझे दिखते हैं। बाकी आप लोग भी बताइएगा आपके हिसाब से क्या है, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.